अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 27 जनवरी से कराची में होना है और टीमों ने कराची पहुंचना शुरू कर दिया है। खिलाड़ी अब 3 रोज़ का आइसोलेशन कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी इस वक्त बायो सिक्योर में हैं और 27 जनवरी से जो है पाकिस्तान सुपर लीग की जो शुरुआत है उसका सबको अब इंतजार है। 25% क्राउड है, लेकिन चलिए क्राउड तो होगा और तमाम टीमें भी इस वक्त अपने स्टार खिलाड़ियों के साथ कराची में कुछ देर में मौजूद होंगी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उससे कुछ देर पहले लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और डॉन मीडिया ग्रुप के दरमियान MOU पर भी जो है वो साइन हुए और डॉन और ज़ल्मी एक मरतबा फिर इस PSL के अंदर पार्टनर्स होंगे। पेशावर ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाज इस वक्त हमें कराची से अपने होटल से ही ज्वाइन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जहां वो अपने होटल में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बायोसिक्योर बबल बनाया है। वहाँ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गुफार भाई? आप ठीक ठाक हैं? सर मैं बिल्कुल खुश और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि आपने शर्ट भी पेशावर ज़ल्मी की येलो पहनी हुई है और पाकिस्तान इंडिया मैच 2022 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और जब भी सर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है और येलो शर्ट आपने पहनी है तो आपका वो ज़बरदस्त वाला जो है वो स्पेल याद आ जाता है। तो वहाँ भाई आपकी यादें भी कुछ ताज़ा हुई आज ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप, फिर पाकिस्तान वहाँ खेल रहा होगा और 2015 का स्पेल तो कभी भूलता ही नहीं। देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच की और होपफुली अल्लाह करे कि मैं इस दफ़ा वर्ल्ड कप का हिस्सा हूँ और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। और पाकिस्तान इंडिया हमेशा ही एक बड़ा मैच है, बड़ा इनकाउंटर है और ऑब्वियसली जिस ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे खेलना और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम क्वार्टर फाइनल आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो यादें तो बिल्कुल ताज़ा होती हैं और कोशिश करेंगे कि एज अ टीम पाकिस्तान जब वहाँ पे खेले तो वो इंडिया को एक दफ़ा फिर से शिकस्त दे। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने पहली मरतबा आपसे कुछ महीने पहले ही पहली मरतबा भारत को वर्ल्ड कप में हराया। अब बात करते हैं वहाँ पे PSL के हवाले से। आप लोग बायोसिक्योर बबल में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी टीम मीटिंग्स के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। पहले बताइएगा सर, PSL की कैसी तैयारी है पेशावर ज़ल्मी की? और सबसे ज़्यादा फाइनल खेले हैं, सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ हैं, सबसे ज़्यादा विकटें भी आपकी हैं। तो माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी का हमेशा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है और तो आप भी उनके कप्तान हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश यही होगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने 6 PSL में से 4 फाइनल्स खेले हैं, अनफॉर्चुनेटली 3 हार गए थे। तो पहली तो कोशिश ये है कि मैचेस अच्छे खेलें, जीतें और जो हमारा ये क्वार्टर फाइनल और फाइनल्स हैं उनके लिए हम लोग क्वालिफाई करें। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है कि हर साल PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग होती है, विकेटें लेता हूँ, तो दुआ है कि इस साल भी अच्छी बॉलिंग शॉलिंग करें। और एज अ टीम मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी हमेशा ही बहुत अच्छा खेली है। कंपटीशन बड़ा चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी लड़के हैं वो बड़े फोकस्ड रहते हैं और हमारी सोच है वो एक ही होती है कि हम लोगों ने ये जीतना है। बड़े नाम एट टाइम्स हमारे पास नहीं होते, लेकिन फिर भी आई थिंक जो एक टीम एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है और उसकी वजह से ही हम लोग हमेशा जो है वो टॉप 4 में फिनिश भी करते हैं और फाइनल्स भी खेलते हैं। वहाँ भाई बहुत कम प्लेयर हैं जिन्होंने एक ही टीम में 6 साल गुजारे और 7वें साल भी उसी टीम में है। कामरान भाई हो जाएं या आप हो जाएं, पेशावर ज़ल्मी के साथ आप लोगों का 7वां ये सीज़न होगा। सो इस जर्नी के बारे में बताएं। और ये बहुत ही हमने रेयर देखा है कि एक प्लेयर इतना लंबा अरसा किसी टीम में खेले, तो लगता है कि आप और पेशावर ज़ल्मी एक फैमिली की तरह हैं। कुछ इस जर्नी के बारे में बताइएगा। फिर मोहम्मद अकरम आपके जो डायरेक्टर कोच हैं। देखिए, इट हैज़ बीन गुड 6 इयर्स और इंशाल्लाह 7वां साल भी अच्छा होगा, बल्कि आने वाले साल भी अच्छे होंगे। पेशावर ज़ल्मी इज़ ऑलवेज लाइक अ फैमिली। आई स्टिल रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा PSL का इनेकाद हुआ था तो मैं लाहौर से था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर से खेलूँ और लाहौर जो मुझे पिक करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर ने मुझे पिक नहीं किया और उस वक्त शाहिद आफरीदी आए मेरे पास और हाजी भाई आए और उन्होंने कहा कि हम पेशावर से खेलोगे। सो आई स्टिल रिमेंबर वो पहला दिन था और तब से लेके आज दिन तक जो है वो पेशावर के लिए खेले हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस करने में आपको एज अ प्लेयर तब आसानी होती है जब यू ओन दिस टीम। और जितना कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से मुझे लेके चला जाता है थ्रू आउट, मैं क्रेडिट दूंगा मोहम्मद अकरम को, पेशावर ज़ल्मी को और जितने भी कप्तान जिनके अंडर मैं खेला हूँ उनको, कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे यूज़ किया और कॉन्फिडेंस दिया। सो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो आज जितनी परफॉर्मेंस मेरी PSL में है उसका जो बेसिकली हकदार है वो पेशावर ज़ल्मी है, क्योंकि एट टाइम्स जब आप दूसरी टीमों में चले जाते हैं और खेलते हैं
तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं आपको, डिफरेंट आपको जो है वो चैलेंजेस होते हैं। तो पेशावर इज ऑलवेज बीन अ फैमिली और इंशाल्लाह इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ फैमिली एज वेल फॉर मी। बिल्कुल 7 साल हो गए कामी भाई के सफ़र को, 7 साल मेरे सफ़र को हो जाएंगे इस साल इंशाल्लाह। तो अच्छा रहा है। मेरा ख्याल है दे हैव केप्ट अस लाइक कि हम उनके बच्चे हैं और हमें उस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है। सो हैट्स ऑफ टू पेशावर जल्दी, टू द मैनेजमेंट, टू मोहम्मद अकरम। बिल्कुल। अब स्क्वाड की बात करते हैं। वहाँ भी आपकी टीम में लास्ट टाइम जो प्लेयर थे ज़्यादातर वो प्लेयर रिटेन हुए हैं, जैसे कि लियाम लिविंगस्टन है, शुएब मलिक हैं, रदरफोर्ड हैं, हैदर हैं, साकिब महमूद हैं। इसी तरह अब नए कुछ प्लेयर्स भी आपके पास आ गए, हुसैन तलत, हज़रतुल्लाह तज़ई, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी यूई वाले लेग के अंदर। सो कुछ स्क्वाड के बारे में बताइएगा। वहाँ भाई कितने खुश हैं, अच्छा स्क्वाड आपका बना है और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द PSL 7 नाउ? ठीक है, बिल्कुल आई थिंक हमारा स्क्वाड बहुत अच्छा है, बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। अगर आप ओपनर्स देखें तो ज़ज़ई, टॉम, कामी भाई, फिर उसी तरीके से हमारा हारिस जो लड़का है इमर्जिंग वाला विकेट कीपर बैट्समैन वो है हमारे साथ। मिडल ऑर्डर में हमारे पास लिविंगस्टन, मलिक, हैदर, रदरफोर्ड। फिनिशिंग में भी आपके पास जो है वो बैन कटिंग जैसा प्लेयर होना। सो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। एक स्पिनर की हमें कमी रहती थी, होपफुली उस्मान खादिर जो है वो इसको आके पूरा करेंगे। हुसैन तलत का इंक्लूजन बड़ा अच्छा है। सो इट लुक्स अ वेरी बैलेंस साइड। इट्स जस्ट कि हम लोग राइट टाइम पे क्लिक करें, अल्लाह करे स्टार्ट अच्छा मिले और जो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएं, क्योंकि जब इतने अच्छे प्लेयर्स हों तो आपके ऊपर सबसे पहला प्रेशर ये होता है कि आप टीम कॉम्बिनेशन आपका क्या है, क्योंकि टीमें कभी भी नाम से नहीं जीतती, अपने कॉम्बिनेशंस और अपनी जो एफर्ट्स हैं उनसे जीतती हैं। तो होपफुली आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। इमर्जिंग में अगर आप देख लें, उमर हमारे पास है, सिराज हमारे पास है और इसी तरीके से फिर हमने नए बॉलर्स जिस तरह सलमान इरशाद हमारे पास आया, अरशद इकबाल हमारे पास है। तो लुक्स अ वेरी गुड बैलेंस साइड और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलें और कोशिश करें कि हम पहले टॉप 4 तक क्वालिफाई करें। वहाँ भाई कैप्टनसी का एक्सपीरियंस, क्योंकि कल मैं देख रहा था कि लाहौर कलंदर्स जब जाके मिले वज़ीर इमरान खान से तो एक मैंने जुमला पढ़ा, वो भी कह रहे थे कि फास्ट बॉलर हमेशा बड़े तगड़े कप्तान होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और ये बड़ा इनकी एक कमांड होती है टीम पर। तो वहाँ भी अब कैप्टनसी का एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे याद है वो जब मिड सीज़न में चेंज हुआ था, डैरन कप्तान थे, फिर आप उनकी जगह बने। उस पिछला सीज़न तो खैर आपने पूरा किया। सो हाउ इज़ योर जर्नी एज अ कैप्टन, और ये फ्रेंचाइज वाली कैप्टनसी वहाँ भाई कितनी चैलेंजिंग है, इसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि एक महीने के लिए टीम आती है और कप्तान को सबको फ़ौरन जोड़ के चलाना होता है। फिर देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, स्पेशली जिस तरह आपने बात की कि सिर्फ 1 महीना आप लोगों ने इकट्ठे रहना होता है और उस 1 महीने में आप पे काफ़ी जिम्मेदारी होती है टीम को लेके चलने की, टीम को गैदर करने की, लड़कों को कॉन्फिडेंस देने की। और ऑब्वियसली फ्रेंचाइज क्रिकेट है तो प्रेशर तो ऑलवेज रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को रिजल्ट्स चाहिए। अच्छी चीज़ है कि मैं शाहिद अफरीदी और डैन सैमी जैसे कप्तानों के अंडर खेला हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे और कोशिश करता हूँ कि वो उनसे अभी भी जो जितना मैंने उनसे गेन किया वो और क्रिकेट को जो मेरी जहाँ तक समझ है उस मुताबिक जो सिचुएशन है उनको रीड करने की कोशिश करूँ और उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं जो है वो प्लान्स करूँ। सो अगेंस्ट कह रहा हूँ सॉरी, उनके साथ प्लान करूँ कि क्या किस चीज़ की किस वक्त क्या ज़रूरत है। और सैमी हैज़ ऑलवेज बीन अ हेल्प फॉर मी एज वेल। पिछले साल भी वो हमारे साथ थे तो अच्छा था, कम्युनिकेशन हो रही थी, कुछ गलतियां कर रहा था, इसी तरह हाजी भाई का कुछ चीज़ें थी वो मुझे बताते थे। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट और प्रॉबली कोशिश करूँगा कि जो एक एडिशनल प्रेशर लेता है क्या कैप्टनसी का, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी होती है, उसको थोड़ा सा ईज आउट करूँ। और फास्ट बॉलर्स आर नोन फॉर देयर एग्रेशन जी बिल्कुल, और इस वजह से दे हैव नथिंग टू लूज और होपफुली आई थिंक इस वजह से जो कमांड है उनकी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि आउट करे और मैच जीते। तो विच इज़ गुड इन अ सेंस कि मतलब दैट गोज अ वेरी पॉजिटिव वाइब टू द टीम के जी ये जो हम चाहते हैं वी आर वेरी क्लियर। सो इंशाल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट और होपफुली दुआ है कि अल्लाह करे कि इस साल भी उसी तरीके से कामयाबी मिले जिस तरीके से लास्ट ईयर में कामयाबी मिली। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की थी वहाँ भाई, ऑब्वियसली कुछ वहाँ भी फैंस बात करते हैं। दो चीज़ें तो बड़ी प्रोमिनेंट है पेशावर ज़ल्मी की, एक तो ये कि एंथम बड़े जानदार होते हैं और उसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी होती है, और दूसरा वहाँ भाई के फास्ट बॉलर्स जो है ना कुछ लोग इसको, अच्छा मैं भी कभी कभी क्योंकि ज़ल्मी को सपोर्ट करता हूँ मैं भी, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं ये फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा देखो 4 फाइनल खेले हैं,
वो जो भी प्लानिंग है ना वो चल रही है। अब आप देख लें, अब आप अपनी फ्रेंचाइज को बोलें कि उसको रिव्यू कर लें, तो वहाँ भी थॉट क्या होता है। मतलब हमने देखा कि उस्मान कादिर जैसे आपने कहा कि शायद कुछ अरसे में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक बड़ा जेन्युइन स्पिनर ज़ल्मी में इंक्लूड हुआ है, वरना यूजली फास्ट बॉलर ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या सोच है, वही क्या मतलब क्या कोच भी फास्ट बॉलर हैं, आप भी, तो ये भी वजह हो सकती है, या आप समझते हैं कि इन पिचेस पर फास्ट बॉलर ज़्यादा तगड़े रहते हैं? देखिए, आप जब टीम बनाते हैं तो आप अपने कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए या कौन से बॉलर्स चाहिए। मेरा ख्याल है कि पिछले 4 सालों में हमारी जो एडिशन थी वो बड़ी अच्छी रही। हसन मिस आउट हुए पिछले साल हमारे से, लेकिन उसके अलावा मैं, जॉर्डन, हसन, उमैर आसिफ, सलीम गुल, हम लोग सारे इकट्ठे खेलते थे और उसमें चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती थी क्योंकि आपके पास स्ट्राइक बॉलर, T20 इज़ ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स, तो आपके पास स्ट्राइक बॉलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इस वजह से आई थिंक जो फास्ट बॉलर है वो स्ट्राइक बॉलर्स होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको विकेटें लेंगे तो आप लोग मैच जीतते हैं। थोड़ी सी मार हम लोग इस वजह से हमें पड़ रही थी, या हम लोग थोड़ा सा हमारा इसलिए हम लोग लैक था हमारा स्पिनर के लिए, क्योंकि एट टाइम आपको मिडिल में एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, बेशक वो रन्स के लिए जाए लेकिन विकेटें लेके दे, क्योंकि एट टाइम्स जो विकेट्स है वो स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करी होती है। जिस तरह हमारे पहले 3 एडिशन या 4 एडिशन जो है हम लोगों ने दुबई में खेले, फिर पाकिस्तान में आके खेले, सो यहाँ पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है, थोड़ा सा टर्न करता है, तो इधर पाकिस्तान की कंडीशन में आपके पास एक आउटस्टैंडिंग स्पिनर आई वुड से कि होना चाहिए जो कि विकेटें लेके दे आपको। तो इस वजह से हमने सोचा कि लास्ट ईयर हमने थोड़ी सी, जिस वजह से हमें डिसएडवांटेज हुआ कि हमारे पास एक अच्छा स्पिनर नहीं था, सो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि उस्मान कादिर की शक्ल में हम एक ऐसा स्पिनर लें जो कि बेशक रन्स अगर उसको पड़ते हैं तो आई डोंट माइंड दैट, लेकिन अगर वो हमें मुझे बीच में 2-3 विकेटें ले देता है तो जो प्रेशर है वो दूसरी टीम पे चला जाता है। सो आई थिंक इस नजरिए को देख के हम लोग ने जो उस्मान कादिर को भी इस दफ़ा दिया, और जिन बॉलर्स की मैंने बात की है जी, जो हमारे मर्जिंग में भी हैं और जो हमारे इसमें वैसे हमारे साथ हैं, वो सारे बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। और अभी अरशद इकबाल जो है वो पाकिस्तान खेले हैं, सो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा आया, बड़े अच्छे बॉलर हैं। इसी का सलमान इरशाद समी नए बॉल के साथ, सो हम लोगों ने अभी भी यही कोशिश की है कि हम लोग जो है वो स्ट्राइक बॉलर्स को लें जिनको हमें पता हो कि जो हमें विकेट्स लेके दे सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाद हमारे साथ मौजूद है। वहाँ पे ये भी बताइएगा कि 3 रोज़ का आइसोलेशन है और ऑब्वियसली आप अभी भी इस होटल के अंदर मौजूद है, तो कैसे टाइम गुजर रहा है सर? और क्या कुछ जूम कॉल के अलावा टीम मीटिंग्स वगैरह कुछ चल रही हैं? किस तरह टाइम स्पेंड हो रहा है? अभी तो सिर्फ सो के टाइम स्पेंड किया जा रहा है। मुश्किल है, बुरा ऑप्शन नहीं है कि 2-3 दिन मिल जाए तो हाँ जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हमारी भी जिम्मेदारी है। सबको पता है कि कोविड का बहुत ज़्यादा जो है वो इशू चल रहा है, और आई थिंक एज एन एम्बेसडर्स हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें। सो प्रोबेबली शुक्र है, लास्ट टाइम तो 1 वीक का था, इस दफ़ा 3 दिन का, तो 3 दिन गुजर जाते, कोई ऐसी बात नहीं है। जितनी मेरा ख्याल थकावटें हैं वो सो के या गुजार लेनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये अच्छा टाइम है कि विदिन योरसेल्फ कि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा कि आप फोकस कर सकें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप क्या क्या कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। सो आई थिंक इट्स बेटर टू प्लान बिकॉज मेंटली तौर पे आप लोग बड़े रिलैक्स होते हैं। वहाँ भी आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हो या बाकी खिलाड़ी हो, रिजवान हो, बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग PSL में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू बैटल, स्पेशली रिजवान और बाबर की जो फॉर्म है और जिस तरह उन्होंने स्टेचर बनाया है, सो आप क्या समझते हैं कैसा बैटर रहेगा ये? सर देखे, बाबर और रिजवान ने तो पूरे दुनिया को वक्त डाल दिया है और बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका जो एक जिनका एक इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के बॉलर्स के ऊपर, और उनको ऑब्वियसली जिस फॉर्म में वो है उनको बॉलिंग करना जो है वो इतना इजी नहीं है। बट आई थिंक मेरे लिए चीज़ें बहुत सिंपल है। आई कैन कीप थिंग्स वेरी सिंपल। मुझे ये पता होना चाहिए एज अ बॉलर कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मुझे उस पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, और साथ दुआ करनी चाहिए कि बाबर और जो रिजवान है उनकी फॉर्म इस PSL में अच्छी ना हो, बेशक आगे इंटरनेशनल के लिए बचा के रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाब भाई। तो हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स से कप्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर PSL 7 के हवाले से बताइएगा। 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, तमाम टीमें अब बायोसिक के बबल में मौजूद हैं और इंतजार है 27 जनवरी का कि कब ये टूर्नामेंट शुरू हो। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई। वालेकुम सलाम। बस देखा, बिल्कुल इंतजार है हम सबको, और इस तरह आपको पता है कि हम लोग जो है वो बबल में आ गए हैं और
बस इंशाल्लाह 3 दिन क्वारंटीन पूरा करेंगे और फिर उसके बाद जो है वर्कआउट करते स्टार्ट करेंगे और दुआ यही करेंगे कि अल्लाह करे कि सब रिजल्ट अच्छे आएँ ताकि प्लेयर्स जो है हमारे अवेलेबल हों प्रैक्टिस के लिए। सरफराज भाई, पिछले सीजन के बाद आप लोगों ने इस सीजन में ड्राफ्ट से पहले भी बहुत अच्छी पिक्स की, जो ट्रांसफर हुए, जेम्स विंस का आना, शाहिद अफरीदी आपके पास आए हैं, तो कितने आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि एक अच्छा स्क्वाड बन गया और इंशाल्लाह इस मरतबा PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स पिछले सीजन के मुकाबले में अपने फैंस को ज़्यादा एंटरटेन करेगी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी? देखें बिल्कुल बहुत अच्छी इस बार जो है हमारी पिक्स हुई है और कुछ जो हमारी ट्रेडिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। तो बिल्कुल ये जितने भी प्लेयर्स आए हैं, शाहिद भाई हो गए, जेम्स विंस हो गए, जेसन रॉय, इफ्तिखार अहमद, तो ये सारे मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो उनके तजुर्बे से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखें प्लेयर्स तो बिल्कुल अच्छे आ गए, एक राइट कॉम्बिनेशन जो है वो टीम का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे पहले मैच से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए जिसको लेके आखिर तक चलें। जैसा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और जब अफरीदी मौजूद हो, माशाल्लाह 2 हैवी वेट, तो सवाल बड़े मजे मजे के आ रहे हैं और जवाब भी आते हैं। तो सब लोगों का बड़ा इंतजार है कि सरफराज भाई और अफरीदी भाई जो है वो एक ग्राउंड पे जब मौजूद होंगे तो कितना मजा आएगा। तो मैंने देखा बड़ी हल्की नोक झोंक भी हो रही थी, वो कहते हैं गुस्सा हो गया तो मैं ड्रेसिंग रूम में फिर बात कर लेंगे। खैर वो मजाक की बात थी, लेकिन हाउ मच यू लुकिंग फॉरवर्ड सैफी भाई, अफरीदी द बिग नेम, उनके साथ खेलना, उनको उनसे परफॉर्मेंसेस निकालना, और जैसे आपने कहा कि कुछ ये भी देखना पड़ेगा कि हर मैच में नहीं, शायद वो बड़े सिलेक्टेड खेल रहे होंगे। देखें जहाँ तक ये बात ऑब्वियसली आपने सवाल का पूछा है, देखें जाहिर सी बात है शाहिद भाई के साथ मैं जो है बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे उनके साथ खेलते हुए 2006 से मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए मुझे उनके साथ खेलते हुए। तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से हमेशा मैं अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर ग्राउंड में चला हूँ, मेरी कप्तानी में भी जितने भी सीनियर प्लेयर्स खेले तो सबकी मैंने जो है ना उनकी रिस्पेक्ट की है ग्राउंड के अंदर। तो ऑब्वियसली मेरी भी एक कोशिश होगी कि जैसे शाहिद भाई के साथ मैं हमेशा खेलता आया हूँ वैसे ही खेलूँ, और उनसे मेरी एज ए कैप्टन ये कोशिश होगी कि मेरे लिए वो ऐसी परफॉर्मेंस करें जैसे उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में अपनी टीमों के लिए की है। आप खुद बड़े ज़बरदस्त फाइटर कप्तान रहे हैं, आपने कोयटा के लिए भी बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं। लास्ट सीजन में आपका बल्ला भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, आपने ऊपर के नंबरों पे भी खेला और कोई स्ट्राइकिंग भी अच्छी कर रहे थे। अपनी कैसी तैयारी सरफराज, और आप समझते हैं कि बीइंग अ कैप्टन किसी खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से भी टीम को इंस्पायर करे, और आपके लिए भी बड़ा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट PSL है? देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट बहुत होता है कैप्टन का जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देना अपनी टीम के लिए, लेकिन ऑब्वियसली कैप्टन का काम ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस से उसकी टीम की परफॉर्मेंस से जो है अपने लड़कों को ज़्यादा मोटिवेट करे। तो जितनी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैप्टन की परफॉर्मेंस जो और इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जाएगी। और ये सारा टीम गेम है, एक बंदे से टीम नहीं जीतेगी। कोशिश हम ये करेंगे कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें ताकि हमारी टूर्नामेंट में जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो। आप तमाम टीमें बड़ी तगड़ी हैं इस बार सरफराज, और इस बार पहले मैचेस कराची में हैं, फिर लाहौर में। इस बार ऑब्वियसली अल्लाह करे कि हम कंप्लीट होता हुआ देखें। इन दोनों पिचेस को अगर आप देखें सरफराज, कितना कप्तानी और सिलेक्शन यहाँ पे भी सोचनी पड़ती है पाकिस्तान की पिचेस देखते हुए। यूएई में आप लोग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी, बट पाकिस्तान और लाहौर में पिचेस में क्या फ़र्क है? देखिए बिल्कुल फ़र्क बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो पिचेस हैं वो जो है वो स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और यहाँ की जो पिचेस है वो बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो थोड़ा डिफरेंट होता है टीमों के लिए कॉम्बिनेशन बनाना। दुबई में जो है टीमें जो है ज़्यादातर प्रेफर करती हैं कि यार स्पिनर्स के साथ जाएं, यहाँ पे टीमें प्रेफर करती हैं कि फास्ट बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, स्पिनर्स बहुत कम खिलाते हैं। तो देखें एक राइट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर्स आपके पास जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपका एक राइट कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा पहले मैच से तो वही टीम जो है वो अच्छी सक्सेसफुल जाएगी। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हमने पिक किए हैं वो हमारे पास पहले मैच से अवेलेबल हो, ताकि हमारे पास पता हो कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ मौजूद है इस वक्त करंट लॉट में, फिर उसके साथ से अपनी पूरी प्लेइंग 11 उतारें ग्राउंड के अंदर। कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, कुछ अपनी टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी आपकी ट्रांजिशन है पिछले साल से इस साल जहाँ बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, प्लेयर्स आए हैं गए हैं, इफ्तिखार आए हैं, आजम जो है वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो ये एक बड़ा मुश्किल पार्ट होता है इस फ्रेंचाइज क्रिकेट का। जितनी मेरी तमाम कप्तानों से या कोचेस से बात हुई कि खिलाड़ियों को रिलीज़ कर देना आप शायद कभी नहीं भी करना चाह रहे होते या कभी ट्रांसफ़र करना पड़ जाता है। सो आपके लिए तो ये साल मुझे लगता है कि सरफराज भाई आई थिंक फ्रैंकली कह सकते हैं आप लोग का लीग से पहले ही बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग इस्तेमाल हुआ होगा भाई करना क्या है लीग से पहले, क्योंकि फिर लीग में तो फिर आपको वही खिलाड़ी खिलाने होते हैं जो आपने प्लानिंग कर ली होती है।
देखिए बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, और इसका नुकसान जो है वो हमें बिल्कुल भुगतना भी पड़ा है। जब सीजन 4 के बाद हमें अपने प्लेयर को रिलीज करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा सीजन 5 में भी, क्योंकि जब वो आपके खेलते हुए प्लेयर होते हैं, टीम कॉम्बिनेशन का जो पार्ट होते हैं, वो अगर आपकी टीम से चले जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसका नुकसान जो है हमें PSL 5 में जो है वो उठाना पड़ा। और इस बार जो ऑब्वियसली हमारे पास थोड़ी ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, प्लेयर्स हमारे पास अच्छे आए हैं, जैसे कि जेम्स सिमिंस है, शाहिद भाई आए हैं, इफ्तिखार आया है, उसके अलावा जेसन रॉय वापस आए हैं, तो प्लेयर्स हमारे पास अच्छे हैं। भाई जैसे मैंने पहले कहा, मैं बार बार पे कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश एज कैप्टन नहीं होगी, मेरे जितने भी प्लेयर्स जो हमारे 20 लड़के हैं, वो अगर टूर्नामेंट से मतलब मैच शुरू होने से पहले अगर वो हमारी ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे, तो हमारे लिए मेरे लिए एज अ कैप्टन और हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ईजी होगा कि हम क्या टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर उतारें। उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों की शायद सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनके अपने कैरियर के लिहाज से आखिरी दिनों में, वो वही थी जो कोयटा ग्लेडिएटर्स जीता। दोनों बहुत अच्छा भी खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के कैरियर में प्रॉब्लम आए। उमर का एक और मसला था, शहजाद का जाहिर बात है क्रिकेटिंग रीज़न था, बट अब उमर अकमल आपके साथ दोबारा से हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि अपने क्रिकेटर्स को अपनी लीग में ज़रूर चांस मिलना चाहिए। सो सरफराज, आपकी क्या सोच रही टीम मैनेजमेंट की उमर को पिक करते हुए, क्योंकि इतना शायद आसान नहीं था, वो अभी टीम में नहीं भी थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनको बैक किया, इसकी क्या वजह है? देखिए ऑब्वियसली उमर अकमल जो है, अगर आप उसकी पास की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो बहुत अच्छी रही है, और स्पेशली हमारे पास जो खेला, मैं समझता हूँ कि जितने भी उसने PSL के सीजन खेले, वो सबसे अच्छा जो है उसने हमारी तरफ से खेला कोयटा ग्लैडिएटर्स से। तो यही वजह थी जिसकी वजह से हमारी टीम मैनेजमेंट ने जो है ना उमर पर जो है ना एतमाद किया, और उनको जो है वापस जो है टीम में लिया, और हमें पता है कि उमर अकमल में क्या कैपेबिलिटी है, और वो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये ख्वाहिशात है उमर अकमल के लिए, PSL के लिए, कि वो अपनी फॉर्म और फिटनेस के साथ साथ हमारी टीम को एक अच्छे मैच जितवाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करें जो आपके पास स्पेशली गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, जो स्पेशली आपका टॉप ऑर्डर है भाई, वो बहुत ही फ्लैम्पॉइड किस्म का है, जिसमें विंस हैं, रॉय हैं, फिर आपके पास ऑब्वियसली दीगर जो ऑप्शन मौजूद हैं। सो इस बार स्पेशली आप खुश हैं सरफराज के जो फायर पावर? लास्ट टाइम आपको याद होगा कि कुछ गेल आए गए, वो प्रॉब्लम हुई, आपके पास जो इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे थे वो भी इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार आपके पास फॉरेन प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं टॉप पर, जो शायद मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी, जिस तरह एक ज़माने में शेन वॉटसन और केविन पीटरसन ने कोयटा को बड़ा सपोर्ट किया हुआ था। जी बिल्कुल, देखें फायर पावर तो बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, और जो प्लेयर्स के आपने नाम लिए, जेम्स विंस है और जेसन रॉय है, बेन डेकेट भी इस बार जो है वो टीम का हिस्सा है, डेन लॉरेंस है, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं मिडिल ओवर्स में, तो बिल्कुल फायर पावर हमारे पास मौजूद है। और बस मेरी तो एज अ कैप्टन मैं बार बार पे यही चीज़ को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बस जितनी जल्दी ये प्लेयर्स हमारे पास आएंगे तो हमारे लिए टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी जल्दी आए और जितना देर तक रुके, उतना जो है वो तमाम फ्रेंचाइज जो है वो चाहती है कि लंबा खेल रहे हो। अच्छा, आपके जो फास्ट बॉलर हैं हसनैन और नसीम शाह, बड़े बासलाहियत हैं, और सरफराज एक आपका तो बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप इस वक्त भी चल रहा है, उस पर भी आपसे थोड़ी सी राय जरूर लूँगा, क्योंकि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, आपको बहुत अच्छा ये कमांड हासिल है लड़कों से परफॉर्मेंसेस निकालने का। हसनैन और नसीम बहुत बड़े पोटेंशियल हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी, तो सरफराज आप कैसे समझ रहे हैं एज अ कैप्टन, क्योंकि अभी इनका बेस्ट आना बाकी है, और अभी जिस तरह बिग बैश में हसनैन करके आए हैं, थोड़ा सा उनका एक बॉलिंग एक्शन की बात जरूर हुई, लेकिन आप एज अ कैप्टन कितने कॉन्फिडेंट है कि इन दोनों यंग फास्ट बॉलर से मुझे बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस निकालनी है? देखिए बिल्कुल, मेरी इस सीजन पूरी यही मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा कि इन दोनों से मैं जितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकता हूँ वो निकलवाने की जो है हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें ये 3-4 साल से जो है दोनों हमारे साथ हैं, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इन दोनों के ऊपर कि इस सीज़न ये दोनों हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बहुत बेहतरी आई है नसीम शाह की बॉलिंग में, जिस तरीके से उसने अभी T20 में डोमेस्टिक में बॉलिंग करी, उसके अलावा जो अभी वो लीग भी खेला वहाँ पे कैरेबियन प्रीमियर लीग, वहाँ बहुत बेहतर बॉलिंग की। हसनैन जो है वो बहुत इंप्रूव करता जा रहा है, और जिस तरीके से उसने बिग बैश में बॉलिंग की और बहुत तेज़ बॉलिंग की है, तो मैं एज अ कैप्टन बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे ये दोनों जो लड़के हैं ये इंशाल्लाह हमारी टीम को मैचेस जितवाएंगे इस बार। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे सरफराज इस पार्ट में कि जो इफ्तिखार अहमद आए, मेरी बात हो रही थी रिहान से और इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो कह रहे थे जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि हम इफ्तिखार को जाने दें। इसी तरह आजम खान यहाँ पे खेल रहे थे आप लोग के अंडर, और उनका लास्ट सीजन में 1-2 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आजम खान और ये इफ्तिखार वाला मामला एग्जैक्टली बना कैसे? इनिशिएट आप लोगों ने किया, उन्होंने, या कैटेगरीज की वजह से क्या वजह बनी कि आजम को फिर इस्लामाबाद जाना पड़ा और इफ्तिखार यहाँ पर आ गए? देखिए इवेंचुअली तो आजम जो है मेरे ख्याल से वो तो हमारे पास ही थे, बिल्कुल आखिरी में डिसाइड हुआ, और
ये जो है ज़्यादा बेहतर आपको नबील हाशमी बता सकते हैं कि क्या वजूहत है, लेकिन जो मुझे पता चला कि इफ्तिखार ने जो अच्छी परफॉर्मेंसेस की थी तो कैटेगरी जो है इफ्तिखार की जो है वो ऊपर हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और हमारे पास एक ऑप्शन आया था तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हमारी टीम मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और जिसकी वजह से ये ट्रेड हुई। चलिए आखिर में कोयटा के फैंस के लिए सर कोई पैगाम, क्योंकि लास्ट सीजन में ज़रा डिसअपॉइंट थे लेकिन उनकी बड़ी हाई होप्स हैं, बड़े पक्के और बड़े लॉयल फैन है भाई कोयटा के, वो कहते हैं कोयटा इस बार कुछ करके दिखाएगा, तो उनके लिए सर कोई पैगाम आखिर में? बस सर कोयटा के फैंस के लिए यही है कि आपने हमेशा हमारी टीम को सपोर्ट किया और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले 4 सीजन में अच्छा परफॉर्म किया एज अ टीम, तो कोशिश करेंगे कि उस कॉन्फिडेंट को बहाल करें और अपनी टीम को विनिंग ट्रैक पर लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, आपके और आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL 7। और कोयटा ग्लेडियर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी क्योंकि तमाम 6 टीमें तगड़ी हों तो फिर लीग देखने का मजा भी आता है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह PSL बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो और फिर हम उसको कंप्लीट हो। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।